महानंदा तटबंध के पास अवैध खनन, जेसीबी मालिक पर केस दर्ज। खनन विभाग की गुप्त छापेमारी, माफियाओं में मचा हड़कंप। बिहार में माफियाओं की खैर नहीं, विजय सिन्हा के आदेश पर एक्शन शुरू। सुरक्षा से समझौता, नदी किनारे अवैध मिट्टी खुदाई पर प्रशासन सख्त। कटिहार भरतकुल बांध के पास चल रहा था अवैध खेल, अब होगी ऐसे अवैध खनन मालिकों को जेल। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज की बड़ी खबर एक बार फिर बिहार में मिट्टी खनन को लेकर है। बिहार में मिट्टी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्हें प्रशासन का न तो खौफ है और न ही कानून का डर। ताज़ा मामला कटिहार के अहमदाबाद का है, जहां महानंदा नदी के सीने को छलनी किया जा रहा था। और आज इसी खबर पर हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अहमदाबाद से सरफराज इस खबर पर मुहर लगा रहे हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अहमदाबाद और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस जेसीबी को खनन विभाग के द्वारा जब्त कर लिया गया है, जिसे खनन विभाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है और बताया है कि किस तरह से उन्होंने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की है। और अब ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। देखिए, बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन क्या जमीन पर वाकई ऑल इज वेल है? कटिहार के अहमदाबाद से जो तस्वीरें और जानकारी हमारे संवाददाता सरफराज ने साझा की हैं, वो हैरान करने वाली है। महानंदा नदी के किनारे भरतकुल बांध से चंद किलोमीटर दूर जेसीबी मशीनों का शोर गूंज रहा था, लेकिन ये शोर विकास का नहीं बल्कि अवैध खनन का था। सोचिए, नदी का तटबंध हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन चंद पैसों के लालच में माफिया इसे ही दांव पर लगा रहे हैं। जैसे ही खनन विभाग को इसकी गुप्त सूचना मिली, टीम ने धावा बोला। हालांकि माफिया शातिर निकले, टीम के पहुंचने से पहले ही मशीनें हटा ली गई। पर कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। विभाग ने न केवल दबिश दी, बल्कि संबंधित जेसीबी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। इस मामले की पूरी जानकारी हमने अपने संवाददाता सरफराज से फोन पर ली। तो अब सीधे हम जुड़ते हैं सरफराज से, जो बता रहे हैं कि अहमदाबाद में किस तरह से खनन विभाग की कार्रवाई हुई और उन्होंने जो आंखों देखा हाल देखा है वो बताएंगे हमारे इस फोन कॉल पे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, सरफराज हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। सरफराज, ये अहमदाबाद में जो अवैध मिट्टी खनन को लेकर जो प्रशासन ने एक्शन लिया है, उस पर क्या जानकारी आप दे रहे हैं? जी बिल्कुल। अहमदाबाद प्रखंड के जो है भरतकुल बांध के कुछ ही दूरी पर जो महानंदा नदी के किनारे जो अवैध खनन की सूचना खनन विभाग को मिली थी, जिसके बाद सूचना के बाद खनन विभाग के अधिकारी जो है वो वहां पर पहुंचे और पहुंचने से पहले ही कुछ जेसीबी मशीन मालिक को कुछ सूचना वगैरह हुआ था, जिसके बाद से जो है मौके से जेसीबी को हटाकर दूसरे स्थान पर जो है उनको रख दिया गया था। अच्छा, हालांकि अधिकारी जेसीबी को क्या कहते हैं फिर उस पर कैसे ये कब्जा किया गया? जेसीबी पर कैसे केस दर्ज हुआ? जेसीबी मालिकों पर कैसे केस दर्ज हुआ? जी, उस जेसीबी को जब उनको जो उसका जो मशीन होता है, जिसको हम इंजन कहते हैं, वो पूरी तरह से धीपा हुआ था, जिसके बाद वो अधिकारी ने अंदाजा लगाया कि ये धीपा हुआ है, जिस वजह से ये पहले ही चला है। अच्छा, मतलब गर्म थी गाड़ी, उसके आधार पर ये अंदाजा लगाया गया। लेकिन क्या प्रशासन के पास कोई पुख्ता सबूत मिले जिससे कि ये पता चला हो कि जेसीबी उसी जगह पर चलाई गई हो? नहीं, इनको तो कोई एविडेंस या सबूत नहीं मिल पाया। जहां घटना स्थल पर वहां पर पहुंचे थे अधिकारी, वहां पर भी देखा तो बहुत सारा गड्ढा किया हुआ था और जेसीबी में मिट्टी वगैरह सारा जो है वो लगा हुआ था, जिससे वो अंदाजा लगा लिया गया कि अवैध खनन इसी जेसीबी से की गई थी। तो क्या अभी ये मान के चलें कि जो सबूत अभी जो प्रशासन ने जुटाए हैं, अगर वो नहीं प्रूफ सही साबित हुए और तो फिर जो माफिया लोग हैं वो जल्दी छूट जाएंगे? जी, फिलहाल तो जो है वो अधिकारी जांच की जा रही है अधिकारी की तरफ से। अगर ऐसा होता है तो अगर ये सही साबित होता है तो इन्हें जेसीबी को छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि माइनिंग जो आदेश अनुमति जो ली जाती है खनन की,
अगर वो अनुमति अगर इसमें होती है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फिर खनन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई होती है, जो फाइन होता है, वो भरना पड़ेगा। तो ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है, खनन विभाग के द्वारा की गई है? ये खनन विभाग की तरफ से की गई तो है। खनन स्थानीय विभाग थाना के द्वारा की गई है, तो खनन विभाग को ये पता नहीं है कि कितने लोगों को खनन करने के लिए सर्टिफिकेट इशू किया गया है या लाइसेंस इशू किया गया है? फिलहाल तो उसको ऐसे, हालांकि वो जानकारी है, लेकिन वो खुलकर जो पब्लिक नहीं कर रही है, खुलकर पब्लिक नहीं कर रही है। ऐसे में तो अहमदाबाद प्रखंड के कई ऐसे क्षेत्र में जो है अवैध खनन की जा रही है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक ऊपर ऊपर जो कार्रवाई है ये की गई है, बस एक शंका के ऊपर कार्रवाई की गई है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो अवैध खनन वो सही में कर रहे थे या कैसे कर रहे थे, क्योंकि जेसीबी, इतनी बड़ी जेसीबी का चलना किसी जगह पर अवैध खनन को जाहिर करता है कि या तो उसके पास लाइसेंस था या किसी के आदेश पर ही किया जा रहा था। अगर उनके पास लाइसेंस रहता तो वो अगर खनन विभाग आ भी जाते तो वो वहां से हटता नहीं। नहीं हटते। बिना लाइसेंस का ये अवैध खनन कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज आपसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, सरफराज ने कहा कि जिस तरह से खनन विभाग की कार्रवाई हुई, माफियाओं को पहले से इन्फॉर्मेशन हो गई थी, इसलिए वो जेसीबी को दूसरी जगह शिफ्ट करके भागने में कामयाब हो गए। लेकिन खनन विभाग की तरफ से जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई में ये निकलकर सामने आया है कि अब उनकी जेसीबी जब्त कर ली गई है। एक चीज़ गौर करने वाली जो सरफराज ने बताई, उन्होंने बताया कि किस तरह से सबूतों के अभाव भी दिख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। अब इस मामले में ऐसे कौन लोग हैं जो खनन विभाग की कार्रवाई से पहले माफियाओं को सूचना देते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। इधर पटना में सियासत भी गर्म है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि बिहार में माफिया राज नहीं चलेगा। उनके कड़े रुख के बाद विभाग अब और भी एक्शन मोड में है। हमारे अहमदाबाद संवाददाता से फोन पर हुई बातचीत और ग्राउंड जीरो की तस्वीरों से साफ है कि ये खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है, चाहे कोई भी हो, अगर अवैध खनन में शामिल पाया गया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। इस खबर को लेकर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और बने रहे BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।